हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के बारे में सब कुछ, यानी कि कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है सीए इंटरमीडिएट एग्जाम देने के लिए, सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में क्या एग्जामिशन के क्राइटेरिया है, पासिंग परसेंटेज क्या है, सारी चीजों को हम लोग बढ़िया से देखने वाले हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। और अभी सबसे पहले हम लोग जो चीजें देखेंगे सीए इंटरमीडिएट के अंदर, पहले जान लेते हैं डिटेल्स अबाउट दी सब्जेक्ट के बारे में। देखिए क्या होता है, सीए इंटरमीडिएट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स है इनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड है और हर एक ग्रुप में 3 सब्जेक्ट यहां पे दिए गए। कितने सब्जेक्ट है? 3 सब्जेक्ट यहां पे दिए गए। ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 1 में फर्स्ट 3 सब्जेक्ट है, पेपर 1 2 3, दैट इज अकाउंट्स, जिसे एडवांस अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। सेकंड पेपर है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, पेपर नंबर 3 है टैक्सेशन। वही अगर मैं ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं तो ग्रुप 2 के अंदर आपको कॉस्टिंग है, ऑडिट है और एफएमएसएम है। ये 3 सब्जेक्ट्स आपके ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे 6 सब्जेक्ट्स आपके टोटल है सीए इंटरमीडिएट के अंदर। अब अगर मैं बात करूं मार्क्स के बारे में तो हर एक सब्जेक्ट जो होता है वो 100 मार्क्स का है। हर एक सब्जेक्ट में 30 मार्क्स के एमसीक्यू पूछने वाले, कंपलसरी एमसीक्यूज पूछेंगे। लेकिन इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग है क्या? जी नहीं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर आप 60 या उसके अबव स्कोर करते हैं ना तो ऐसे केस में आपको एग्जेम्पशन भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एग्जेम्पशन। अब ये एग्जेम्पशन क्या होता है ये मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 मार्क्स का पेपर है, हर एक पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं। सारे पेपर में पूरे के पूरे 6 पेपर के अंदर 30 मार्क के एमसीक्यू और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा एग्जेम्पशन आपको मिलता है, अगर आपको 60 प्लस मार्क्स मिलते हैं तो आपको एग्जेम्पशन भी मिल जाता है। अब बात करेंगे पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। तो इंडिविजुअल में अगर आपको पास होना है तो आपको 40% लाना होता है और एग्रीगेट में पास होना है तो आपको 50%। मतलब ये दोनों क्राइटेरिया को जब आप सेटिस्फाई करते हैं तब एक बच्चा पास माना जाता है सीए इंटरमीडिएट। यानी इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो 100 मार्क का होता है उसमें पास होना है तो उसे 40% लाना है। यानी कि कम से कम हर एक पेपर में आपको 40 मार्क्स लाना होगा, तब जाके आप क्या होंगे, वो सब्जेक्ट पास करेंगे। और अगर आप एक ग्रुप पास करना चाहते हैं, जैसे अपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 देखा, तो अगर आप ग्रुप पास करना चाहते हैं तो आपको एग्रीगेट में 50% लाना होगा। यानी कि एक ग्रुप में होते हैं 3 सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट होता है 100 मार्क का, तो 300 मार्क का, और 50% एग्रीगेट का मतलब होता है टोटलिटी में तीनों सब्जेक्ट को मिला के 150 नंबर हमें लाने होंगे, तब एक स्टूडेंट पास माना जाता है, तब एक स्टूडेंट ग्रुप को क्लियर करता है। वैसे भी इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट वाइज पासिंग नहीं होती है, ग्रुप वाइज पासिंग यहां पे दी जाती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसको समझाने के लिए अलग अलग केसेस लेता हूं। मान लो केस 1 के अंदर तीनों पेपर 1 2 3 में ग्रुप 1 के जो ये सब्जेक्ट्स है इसमें आपको 40 नंबर है, तो आप इंडिविजुअल पास है लेकिन आप एग्रीगेट में फेल है, इसलिए आप फेल माने जाते हैं या आप अनसक्सेसफुल माने जाते हैं। पेपर 4 5 6 के अंदर 50 नंबर आपको आ गए, 150 नंबर आ गए, मतलब 40% का क्राइटेरिया और 50% का क्राइटेरिया दोनों सक्सेसफुल यहां पे हो जाते हैं। मतलब कि ग्रुप 2 क्या हो जाएगा, यहां पे ग्रुप 2 पास माना जाता है और ग्रुप 1 क्या माना जाएगा, फेल माना जाता है। क्या आप इस बात को समझे? सारे लोग बोलो ना, ये तो एकदम ऐसा मौत को छूके टक से वापस आ सकता हूं, ऐसा वाला क्राइटेरिया है। भैया मैं केस 2 के बारे में बात करूंगा तो केस 2 में देखो 55 39 मार्क्स है तो फेल माना जाता है, क्योंकि पेपर 3 के अंदर आपने 40 नंबर नहीं लाया। 40 नंबर नहीं लाया मतलब आप फेल हो गए, तो ये ग्रुप भी फेल माना जाता है, क्योंकि ग्रुप को क्लियर करना है तो इंडिविजुअल भी 40 चाहिए और एग्रीगेट भी 50% चाहिए। अब देखो सेकेंड वाले क्राइटेरिया में एग्रीगेट 50% बन रहा है लेकिन इंडिविजुअल में तो फेल है ना, केवल 39 मार्क्स ही है ना, इसलिए ग्रुप 2 भी यहाँ पे फेल माना जाता है। मतलब ये सर्कमस्टांसेस में भली वो बच्चा एग्रीगेट में पास हुआ है लेकिन वो इंडिविजुअल में फेल हुआ तो ग्रुप भी फेल हो जाता है। क्या? बिल्कुल हो जाता है। केस 3 में देखिए 55 59 57 177 पास है, यहाँ पे भी पास माना जाएगा क्योंकि 40% और 50% दोनों क्राइटेरिया को वो सेटिस्फाई करता है। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, अब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा यहाँ पे केस 4 के बारे में। बहुत बढ़िया केस है, ध्यान देना। सर तीनों सब्जेक्ट में मान लो आपको 40 मार्क्स आते हैं, मतलब 120 मार्क्स, मतलब सर 40% का क्राइटेरिया हुआ लेकिन दूसरा क्राइटेरिया नहीं हुआ, मतलब मैं क्या माना जाऊंगा, फेल माना जाऊंगा। अब ग्रुप 2 में बात करेंगे, आपको 60 है 70 और 80 है, मतलब 210 नंबर आपने लाए, मतलब आप क्या माने जाओगे, पास माने जाओगे, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई हुआ ये भी सेटिस्फाई हुआ। अब 120 यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को मैं अगर एग्रीगेट करूं, मतलब इन दोनों का टोटल करूं,
तो कितने मार्क्स आते हैं 330। मतलब सोच के देखिए बेटा, अगर कोई बच्चा टोटल कितने पेपर दिया है 600 मार्क्स का पेपर दिया है उसने अगर 300 प्लस यानी 50% या उससे ज्यादा स्कोर किया है दोनों ग्रुप को मिला के, तो ऐसे केस के अंदर यहां पे इसे बोला जाता है बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। क्या बोला जाता है बोलो? बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। मतलब सेट ऑफ का बेनिफिट मिलके वो व्यक्ति पास माना जाता है। ग्रुप 1 भी और ग्रुप 2 भी, दोनों ग्रुप को क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। मतलब सर ग्रुप 1 तो फेल हुआ ना एग्रीगेट से, हाँ, लेकिन क्योंकि उसको ग्रुप 2 में इतने ज्यादा मार्क्स थे कि वो ग्रुप 2 के मार्क्स को कुछ शिफ्ट करा देता। मतलब इंस्टीट्यूट बोलेंगे तूने ग्रुप 2 में इतना पढ़ा कि एक काम करना, कुछ मार्क्स तो ग्रुप 1 में लेके आ जा। उसके ग्रुप 1 में 30 मार्क कम पड़ रहे हैं ना, लेके आ जा 30 मार्क को। तो हम लोग कहेंगे कि इससे क्या हो जाएगा? इससे ग्रुप 1 भी क्लियर माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जब आप बोथ ग्रुप साथ में देते हो ना, तभी आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है। अगर आपने एक एक करके ग्रुप दिया, आपको सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलता है। एक ग्रुप के ज्यादा मार्क्स का एडजस्टमेंट दूसरे ग्रुप में करना, उसे सेट ऑफ बोला जाता है। और ये तभी पॉसिबल है जब एक बच्चा बोथ ग्रुप के लिए अपीयर करता है। इसलिए आपने सुना होगा सभी लोग बोलते हैं बोथ ग्रुप दीजिए, बोथ ग्रुप दीजिए, बोथ ग्रुप दीजिए, इसी कारणवश। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला केस। मान लो ग्रुप 1 में आपने फोड़ दिया, 165 मार्क्स लेके आ गए, आप पास हो गए। ग्रुप 2 के अंदर आपको 145 मार्क्स आए, तो इंडिविजुअल आप पास है, लेकिन एग्रीगेट में आप फेल हो रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर हम बोलेंगे एक काम करो, ऊपर से मार्क्स लेके आ जाओ और बोथ ग्रुप में पास मान लेंगे। क्या? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग मान लेते हैं। इसे क्या बोला गया बेटा? बोलिए, इसे सेट ऑफ कहा जाता है। सर मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे 49 की जगह 39 होता, तो ध्यान रखना कितने भी आप मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आ जाओ, यहाँ पे केवल ग्रुप 1 ही पास माना जाएगा और ग्रुप 2 फेल होगा। देखो सेट ऑफ के लिए इंडिविजुअल पासिंग तो चाहिए ही चाहिए। हम जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो केवल एग्रीगेट में कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। अगर एक भी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो वो ग्रुप आपको दोबारा से देना है, वो ग्रुप आपको देना ही देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये होता है कौन सा क्राइटेरिया सर? ये होता है हमारा पासिंग क्राइटेरिया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब सीए इंटरमीडिएट के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको आईसीआई के पास रजिस्टर करना होता है। आईसीआई की अगर मैं टोटल फीस बात करूं एज ऑफ नाउ, जो अभी करंट जब मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूं, तो 18,000 फीस है। बोथ ग्रुप की 15,000 फीस है, स्टूडेंट एक्टिविटी 2,000 और आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन 1,000 रुपए लगता है। इसके अलावा एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले एग्जाम फॉर्म्स आते हैं, उस समय आपको 2,700 भरना पड़ता है अगर आप बोथ ग्रुप के लिए अपीयर करना चाहते हो तो। सर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? तो 29 फेब या 1 मार्च है। अगर आप यहाँ पे नवंबर 24 का, अगर आप नवंबर का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो 29 फेब या 1 मार्च तक रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होता है। और वही अगर आपका मई का अटेम्प्ट होता है तो सितंबर तक आपको यहाँ पे 30 मतलब यहाँ पे आ जाता है 1 सितंबर तक आपको क्या करवाना होता है? वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है आईसीआई के पास। ठीक है ना? यस सर। अब देखो एक बार आपने क्लियर कर लिया बोथ ग्रुप्स को, दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आर्टिकलशिप चालू होती है। पहले ऐसा होता था एक ग्रुप क्लियर कर लिया आर्टिकलशिप, अब ऐसा नहीं है, दोनों क्लियर करो फिर ही आर्टिकलशिप चालू होंगी। बट बिफोर दैट यू हैव टू कंप्लीट द कोर्सेज। मतलब देखो आपने अटेम्प्ट दिया तो अटेम्प्ट, जैसे अगर आपका नवंबर का अटेम्प्ट है, ठीक है, अभी फेब चल रहा है, आपका नवंबर का अटेम्प्ट है, आपने नवंबर में पेपर दिया, उसके बाद आपको ये 2 ट्रेनिंग करना होता है इंस्टीट्यूट के पास जाके। एडवांस आईटीटी की ट्रेनिंग होती है ये, और दूसरा ओरिएंटेशन होता है। 6,500 और 7,000 इसकी फीस होती है, ये कंपलसरी होता है। इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं और उसके बाद ही आप आर्टिकलशिप कर पाएंगे, नहीं तो आप आर्टिकलशिप नहीं कर पाते हैं भले आपने बोथ ग्रुप्स को क्लियर कर लिया हो। ठीक है, अब मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखो एक तो आप फाउंडेशन को क्लियर करके इंटर दे दो, या दूसरा अगर आप सीएस या सीएमए का जो इंटरमीडिएट होता है, ये एग्जीक्यूटिव लेवल होता है, अगर आप वो लेवल को क्लियर कर जाते हो, वो लेवल को पास कर जाते हो, तो आप सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री आपको मिल जाती है। तीसरा तरीका होता है डायरेक्ट एंट्री का, जिसमें अगर आप कॉमर्स मतलब आपने बीकॉम वगैरह किया है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड से आपने ग्रेजुएशन किया तो 55 मार्क्स आपको लगेंगे, और अदर ग्रेजुएशन है तो आपको यहाँ पे 60% मार्क्स लगेंगे अगर आप डायरेक्ट एंट्री लेना चाहते हैं हमारे सीए के करिकुलम के अंदर। ठीक है, एक और बात बता दूं, इंस्टीट्यूट ने बहुत ही वेलकमिंग चेंज किया है कि इवन इफ अगर आप लास्ट ईयर के ग्रेजुएशन में हो तो भी आप रजिस्टर कर सकते हो इंटरमीडिएट के लिए। तो जैसे ही आपकी फाइनल की एग्जाम्स होंगी तुरंत
तुरंत जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा वो अटेम्प्ट में आप अपीयर कर पाएंगे सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए। जैसे मैं अभी फाइनल ईयर में हूं, मान लो मई में मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट होने वाला है, तो ऐसे केस में क्या होगा, मैं अगर आज भी रजिस्टर करना चाहूँ कर सकता हूं, ताकि नवंबर में मैं अपीयर करने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं ऑब्वियस सी बात है अप्रैल मई में मैं फाइनल को क्लियर कर लूंगा और फिर वहां पे नवंबर में एग्जाम को अपीयर कर जाऊंगा। ठीक है, तो ये होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीए इंटरमीडिएट के लिए जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता दूं नवंबर 24 के लिए हमारी रेगुलर बैच स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है विश्वास बैच, और ये बैच का हो रही है ultimatece.com के ऊपर हो रही है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, साइट के ऊपर ले जाके ultimatece.com के ऊपर आपको जाना है, यहाँ पे कोर्सेज में सिलेक्ट करना सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस। अब न्यू सिलेबस में आप यहाँ पे देख पाएंगे सीए इंटर लॉ बोथ ग्रुप कॉम्बो, बोथ ग्रुप का कॉम्बो का मैं बता रहा हूं। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, आपको सिर्फ ग्रुप 1 लेना है आप ले सकते हैं, आपको सिर्फ ग्रुप 2 चाहिए वो भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉ एंड ऑडिट बाय सीए इंद्रेश गांधी लिखा हुआ है, यानी कि मैं पूरा लॉ और ऑडिट पूरे दोनों सिलेबस मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूं। इसके अंदर आपको एनरोल नाउ करना है। मैंने ये कोर्स की लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन करके रखी है, ग्रुप 1 की भी लिंक उसके अंदर पिन कर रखी है और ग्रुप 2 की भी लिंक उसके अंदर मैंने पिन कर रखी है, अगर आप सेपरेटली लेना चाहते हैं तो। फिर यहाँ पे देखिए लाइव और रिकॉर्डेड 2 का ऑप्शन है। अब ये लाइव बैच मतलब जो 15 तारीख से बैच चालू हो रही है, तो आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जब लेक्चर कंप्लीट होगा तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसका आपको बैकएंड में मतलब ऐप के ऊपर आप उसको फिर से देख पाएंगे, इनकेस आपकी क्लास वगैरह छूट जाती है तो। रिकॉर्डेड की बात करूं तो आप हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ेंगे, जो सेशन रिकॉर्ड होगा आप डायरेक्टली उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख पाएंगे, लाइव नहीं देख पाएंगे। 9 मंथ्स एंड 3 व्यूज यहाँ पे मिलते हैं। व्यूज का मतलब होता है 60 मिनट्स का लेक्चर है तो आप 180 मिनट्स तक वो लेक्चर्स को बार बार दोबारा देख सकते हैं, बन चालू कितने भी बार करके 180 मिनट्स तक वो लेक्चर को देख सकते हैं, उसे व्यूज बोला जाता है। मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताऊं तो सीए इंटरमीडिएट में आपको एक बार आपने लेक्चर को देख लिया उसके बाद आपको टाइम भी नहीं मिलता वापस दोबारा से देखने का। ठीक है, विद बुक्स का यहाँ पे ऑप्शन होता है। अब देखो यहाँ पे जब आप रिकॉर्डेड चूज करोगे ना तो देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, लाइव में ऑप्शन नहीं है, रिकॉर्डेड में 2 ऑप्शन, क्योंकि लाइव में तो पक्की बात है 15 फरवरी वाली बैच चाहिए आपको, लेकिन रिकॉर्डेड में 2 बैचेस है। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं बेटा जिनका कहना है, देखो क्या है, अभी हम लोगों ने मई 24 के लिए बैचेस कंप्लीट कर ली, जितने भी लेक्चर्स हुए ना वो नवंबर 24 वालों के लिए भी बिल्कुल रिलेवेंट है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तैयारी एकदम जैसा होता है कि यार हमको एक बार में रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाए, फटाफट देख लेंगे, जिसका नेट का हो सकता है आपके यहाँ पे प्रॉब्लम हो, या कभी कभार कोई बच्चा प्रिपेयर करता है ना तो 1-2 सब्जेक्ट्स उसको रिकॉर्डेड चाहिए, तो ऐसे केस में आप प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी यहाँ पे ले सकते हैं। ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, पुराने लेक्चर्स है, एक साथ पूरे 100% लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और ये न्यू फेब की रिकॉर्डिंग्स होंगी, मतलब जो लेक्चर्स अभी हम लोग 15 फेब से चालू करेंगे तो 15 फेब को लेक्चर लिया तो 16 फेब के शाम तक वो लेक्चर आपको आपके ऐप के ऊपर दिखना जनरली चालू हो जाता है। 24 आवर्स का 24 से 48 आवर्स का टैग पीरियड होता है जिसके अंदर वो लेक्चर आपको दिखना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी कंप्लीट डिटेल्स है और इसके बाद आपको ऐड टू कार्ट करना है। अभी हमारा अल्टीमेट सीए का ऑफर चल रहा है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर क्या, अच्छा ये वाला, अगर आप यहाँ पे अल्टीमेट करके कोड का प्रयोग करते हैं, अल्टीमेट कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको यहाँ पे 5% ऑफ मिल जाता है। देखो UL अल्टीमेट है ना, अल्टीमेट करके आपने डालना है यहाँ पे और पूरा कैप्स लॉक में डालिएगा और अप्लाई कीजिएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 5% ऑफ मिल जाता है। ठीक है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगर आप ये लेक्चर को बाद में देख रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाती है। एक और चीज सबसे बेहतरीन जो हमें बनाती है, एक होता है डाउट सपोर्ट, मतलब अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बैकएंड से, मतलब जो आपका एंड है उसके अंदर आप क्वेरी को रेज कर सकते हैं स्टूडेंट सपोर्ट में, वो क्वेरी हमें असाइन हो जाती है, जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो फैकल्टी को आप भेज सकते हैं और बैकएंड से हम उसको क्या करेंगे, जो भी आपका डाउट होगा उसके लिए वॉइस नोट या लिख के या इमेज हम आपको भेज देंगे। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट आपको दिया जाता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।